आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित। हमारे पास सामने स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है। हम आज समझेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी आखिर क्या है, किसे कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या अवधारणा है। तो इस तरह से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है, समझाइए। प्रयोजन मूलक हिंदी का परिचय दीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं। इस तरह से किसी भी रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम महत्वपूर्ण लाइनों को अंडरलाइन भी करते जाएंगे। इसमें आपको केवल मूल बात ही समझना है, बाकी आप अपने स्तर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, व्याख्यायित कर सकते हो। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामान्य रूप से मानव की भाषा को भाषा कहा जाता है। यह वक्ता और श्रोता दोनों के विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष सेवा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। यहाँ तक आप सामान्य शब्द हैं समझ रहे होंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत अत्याधुनिक उपशाखा के रूप में विकसित हुई। हमें केवल समझना इतना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत विकसित हुई है। प्रयोजन मूलक एक पारिभाषिक शब्द है जो भाषा की अनुप्रयुक्तता और प्रायोगिकता के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब प्रयोजन मूलक से तात्पर्य है भाषा की अनुप्रयुक्तता, प्रायोगिकता। प्रायोगिकता को ध्यान में रखकर या प्रायोगिकता के बिंदु को ध्यान में रखकर हम प्रयोजन मूलक हिंदी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का स्पष्ट एकार्थक तथा अभिधारक होना आवश्यक है। मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी जो होती है या प्रयोजन मूलक भाषा होती है वो स्पष्ट होती है, एकार्थक होती है और अभिधारक होती है। अभिधारक का तात्पर्य होता है कि वो एक जो बोला जाता है उसका सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिससे उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति के भावों एवं विचारों को विषयगत परिप्रेक्ष्य में सही रूप से समझा जा सकते। ये इसलिए ज़रूरी होता है भाषा का प्रयोजन मूलक हिंदी में भाषा का एकार्थक, स्पष्ट, अभिधारक होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो वो बात संप्रेषित करना चाहता है पत्र के माध्यम से अथवा अपने जो है बोलने के स्तर पर, वो सही रूप में उसी रूप में पहुँचे वहाँ। भारतवर्ष में प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता को तब अनुभव किया गया जब वह संघ की राजभाषा की चुनौती पूर्ण कटीले पद पर आसीन की गई। मतलब जब संघ की राजभाषा बनी हिंदी, संघ की राजभाषा का जब दर्जा दिया गया 1949 में, है ना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला, तब इस महसूस किया गया कि इसकी भाषा, इसके शब्द जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। तब अनेक विध अग्नि परीक्षाओं का सामना करते हुए उसे नवीन भाषिक दायित्व के निर्वाह स्वरूप भाषा विज्ञान के अनुछुए क्षेत्र की सघन अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ी और परिणाम स्वरूप वह एक आधुनातन भाषा वैज्ञानिक शाखा के रूप में तीव्र गति से विकसित हुई। तो आपको बस इतना ही समझना है कि प्रयोजन मूलक में प्रयोजन पर विशेष बल दिया जाता है, उसमें एकार्थ, स्पष्ट और अभिधारक होना आवश्यक होता है, जिससे कि ताकि वो सही बात को उसी रूप में संप्रेषित हो सके। राजभाषा बनने के बाद प्रयोजन मूलक जो है हिंदी को स्वरूप दिया गया। प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक विधा शाखाओं के अंतर्गत हिंदी भाषा का एक अत्याधुनिक अपेक्षाकृत गतिशील प्रयुक्तिपरक रूप है। तो ये भी वही बात है घुमा फिरा के, जब प्रयोजन मूलक हिंदी की बात की जाती है तब हिंदी के प्रधानतः 3 रूप हमारे सामने आते हैं: बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रधानतः कितने रूप होते हैं? बोलचाल की हिंदी मतलब सामान्य बातचीत करते हैं जिस भाषा में हम। साहित्यिक हिंदी जिसमें साहित्य लिखा जाता है, कहानियाँ, उपन्यास अथवा तो कविताएं।
तथा प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी जो तीसरा स्वरूप है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो राजभाषा या राजभाषा जब कोई भाषा बनती है तो उसका प्रयोजनमूलक जो स्वरूप है सुनिश्चित किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी जो है वो अनेक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। प्रशासन, परिचालन, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की संकल्पना उसके अनुप्रयुक्त रूप को विशिष्ट भाषिक संरचना, भाषिक शब्दावली तथा सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकता प्रदान करती है। ये समझने वाली बात है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के सभी मानक रूपों को समेटे हुए होती है, मतलब वो भाषा का मानक रूप होती है, भाषा का विशिष्ट मानक रूप होती है प्रयोजनमूलक हिंदी, ये कह सकते हैं। उसमें अनिवार्यता क्या होता है, स्पष्टता होती है, एकरूपता होती है, सुनिश्चितता होती है और औचित्य का निर्वाह किया जाता है। मतलब जिस हेतु बात की जाती है वो सही बात संप्रेषित हो सके इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तंत्र, विज्ञान, अंतरिक्ष तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान विधा शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा प्रयोजनमूलक हिंदी अधिक प्रयोजनीय, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा सार्थक मानी जा सकती है। उसकी व्याप्ति, अर्थवत्ता तथा मूल्यवत्ता स्वयं सिद्ध है, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में भी प्रयोजनमूलक हिंदी मानी जाती है। अगर देखा जाए तो प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। इसमें हम मूल बात आपको लेते हैं, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, बहुत पढ़ा हुआ। जैसे कि इसमें क्या है कि आधुनिक समाज, यहाँ अंडरलाइन जहाँ है वहाँ से आपको देखना है। आधुनिक समाज जीवन, सरकारी प्रशासन, वाणिज्य और ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी की अनेकविध स्थितियों और आवश्यकताओं की प्रायोगिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रयुक्त हिंदी भाषा के इसी प्रयुक्तिपरक स्वरूप को प्रयोजनमूलक अप्लाइड अथवा फंक्शनल कहते हैं। मतलब इसको अंग्रेजी में अप्लाइड अथवा फंक्शनल हिंदी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए प्रयोजनमूलक विश्लेषण उसके प्रयुक्तिपरक अथवा प्रायोगिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैं थोड़ा व्रस लेके आपको क्लियर करता हूँ और अच्छी तरह से। देखो यहाँ ये है कि प्रयोजनमूलक व्यवहारिक या सामान्य शब्द नहीं, किंतु एक पारिभाषिक शब्द है जिसका स्पष्ट और पारिभाषिक अर्थ है। क्या अर्थ है? एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता हो। मतलब क्षेत्र विशेष के लिए जब कोई भी ऐसे पत्र लिखा जाएगा या कानून का कोई आदेश सुनाया जाएगा जज द्वारा, तो वो जो भाषा है वो सुनिश्चित होती है वो प्रयोजनमूलक हिंदी ही में ही वो जजमेंट लिखता है। अथवा तो ये जो सामान्य और जो मैंने आपको बताया कि कोई समाचार, कोई प्रार्थना पत्र है या कोई अन्य जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है कार्यालयों में। प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप का जन्म और विकास आधुनिक ज्ञान विज्ञान के उत्पादन और उनके व्यवहारिक वितरण एवं प्रयोग से संबंधित माना जा सकता है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग सभी प्रकार के अत्याधुनिक प्रविधि, साहित्यिक, दूरसंचार, जनसंचार के माध्यम, विविध साहित्य, बैंक, कंपनियों, खेलकूद, पत्रकारिता, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर तथा समाज एवं राजनीति शास्त्र आदि सभी में अपेक्षित होती है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी पर विचार करने पर हिंदी के प्रमुख रूप से 3 रूप हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से 3 रूप आते हैं? बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी। अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी संकल्पना के अंतर्गत
प्रयोजन मूलक शब्द अंग्रेजी के फंक्शनल के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जो अभी मैंने पहले भी बताया। इस तरह से सामान्य बात ही है, जो मूल बात है वो हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर वैसे देखा जाए तो फंक्शनल शब्द प्रयोजन मूलक या व्यवहारिक संकल्पना जो है, फंक्शनल शब्द से जो प्रयोजन मूलक अथवा व्यवहारिक संकल्पना स्पष्ट नहीं होती। इसके विपरीत व्यवहारिक प्रयुक्ति अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक प्रकारांतर से प्रयोजन मूलक संकल्पना को अंग्रेजी शब्द अप्लाइड सर्वाधिक स्पष्ट एवं सटीक बैठता है। ये जो है सामान्य बात है। एक तो ये प्रयोजन मूलक जो संकल्पना को अंग्रेजी शब्द अप्लाइड सर्वाधिक स्पष्ट एवं सटीक बैठता है। मतलब प्रयोजन मूलक को यहाँ कहा जा रहा है कि प्रयोजन मूलक को अगर अप्लाइड जो है कहा जाए वो ज़्यादा बेहतर है फंक्शनल से, और प्रयोजन मूलक संकल्पना को सार्थकता से रूपायित करता है अप्लाइड। मैं थोड़ा आगे जल्दी से बढ़ता हूँ। प्रौद्योगिकी के सभी तकनीकी क्षेत्रों को रूपायित करने की प्रयोजनीयता दिखाई देती है। वास्तव में हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप को व्यवहारिक कहना उसके प्रयोग क्षेत्र व्याप्ति को संकुचित अर्थों में ग्रहण करना है। तो अतः प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक कहना उतना तर्कसंगत नहीं है, ये कहने का तात्पर्य इनका है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहना निरर्थक तथा अनुपयुक्त होगा। अतः फंक्शनल तथा अप्लाइड हिंदी के पर्याय के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी ही सर्वथा उचित एवं उपयोगी होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत एक अत्याधुनिक उपभाषा के रूप में विकसित हुई है। प्रयोजन मूलक शब्द पारिभाषिक शब्द है जो भाषा की अनुप्रयुक्तता और प्रायोगिकता के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये बात मतलब फिर से ये आई है बात, और इसको आपको गहराई से समझना है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विषय में प्रयोजन विशेषण से मूलक उपसर्ग जो लगने से प्रयोजन मूलक शब्द बना है। प्रयोजन से आशय है उद्देश्य अथवा प्रयोजन, पर्पज, मतलब जिसका ना पर्पज, और प्रयोजन का संबंध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता से संबद्ध है। अतः मूल उपसर्ग से तात्पर्य आधारित, अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इसी संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी से आशय हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये सामान्य बात है और आप समझ भी गए होंगे। विशिष्ट उद्देश्य का तात्पर्य यही होता है कि जैसे कोई पत्र लिखने के उद्देश्य से, या कोई जजमेंट के उद्देश्य से, या कोई विशेष प्रौद्योगिकी के जो है प्रौद्योगिकी का अगर क्षेत्र है तो उसका विशेष जो है कोई विशेष रूप में उसको स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि वो एकार्थक हो, स्पष्ट हो। प्रयोजन मूलक हिंदी मैंने जैसे कि पहले बताया कि वो एकार्थक होती है, स्पष्ट होती है, अभिधा मूलक होती है। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी में विशेष रूप से ज़रूरी होता है, तभी तो वो किसी भी क्षेत्र को स्पष्ट रूप में सामने रख पाएगी। तो इसलिए ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। आगे की जो वीडियो को मैं फिर से एक नया विषय लेकर आऊँगा।